लाहौर HB कंसल्टेंट के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ कंट्री में तलबा तालबात को स्टडी वीज़े पर भिजवाना हमारी अवलीन तरजीह होती है। HB कंसल्टेंट का हफ्जाबाद CEO चौधरी फैज़ अहमद ततला की एंकर पर्सन हसन बुखारी से गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि तलबा तालबात की स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के बाद HB इदारे के ज़ेरे एहतमाम तलबा को स्टडी कोर्स की तैयारी भी करवाई जाती है। मज़ीद देखते हैं हसन अब्बास बुखारी से क्या गुफ्तगू हुई है। जी, इस वक्त मेरे साथ HB कंसल्टेंट हाफिजाबाद के CEO चौधरी फैज़ अहमद ततला साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि HB कंसल्टेंट अदारे को कितना अर्सा से रन कर रहे हैं और कौन कौन से ममालिक में तलबा और तलबात को भेज रहे हैं। ये सामने जी सर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और आपने हमें टाइम दिया। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सर बेसिकली हम ये कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं काफ़ी टाइम से दे रहे हैं और हाफिज़ाबाद में अलहमदुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया है। और सेकेंडली जो है वो जिन कंट्रीज़ में हम बच्चों को भिजवा रहे हैं वो एक्चुअली ट्रेंडी कंट्रीज़ होती हैं। आजकल ऑस्ट्रेलिया और UK ज़्यादा चल रहा है और वैसे USA हम कर रहे हैं, साथ कनाडा को डील करते हैं और इसके अलावा इटली और जो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको भी हम देख रहे हैं साथ साथ। अच्छा सर, इस वक्त आप कितने तलबा और तलबात को आउट ऑफ कंट्री एजुकेशन के लिए भिजवा चुके हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो अच्छी स्ट्रेंथ है जिस स्टूडेंट्स को हमने फॉरेन कंट्रीज़ में भिजवाया है और उसमें ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्टूडेंट्स हमारे गए हैं, इवन रिसेंट मंथ में भी हमारे स्टूडेंट्स गए हैं और UK में भी काफ़ी स्टूडेंट हमारे सितंबर इनटेक में जो रिसेंट इनटेक गई है उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट हमारे मतलब पढ़ने के लिए गए हैं। ये HB कंसल्टेंट के अदारे के तहत आप तलबा और तलबात को जब बाहर भेजते तो कौन से कोर्सेज करवाते हैं और उसमें तलबा के लिए क्या आसानियाँ पैदा करते हैं? जी सर, एक्चुअली जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनमें डिफरेंट चूँकि लेवल ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें कुछ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट होते हैं। इसमें काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट IELTS जो हमारे पास कोर्स होता है, इंग्लिश कोर्स होते हैं जिसमें IELTS है, उसके अलावा PT एक टेस्ट होता है, टेस्टिंग इंग्लिश होता है, वो भी हम बच्चों को ऑफर करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो विदाउट IELTS भी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होते हैं। तो हम पहले यहाँ बच्चे को कोर्स करवाते हैं, चाहे वो PT बच्चा लेना चाहे फॉर ऑस्ट्रेलिया, और अगर वो IELTS करना चाहता है तो फॉर ऑल द वर्ल्ड वो जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर जो आपके इंग्लिश कोर्सेज होते हैं। तो जो बच्चा IELTS कर लेता है उसके बाद उसका एडमिशन क्राइटेरिया फॉर जिस कंट्री मूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एडमिशन करवा दें। क्या सर, लास्ट में तलबा के पेरेंट्स को अपने अदारे के मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो सर एक्चुअली अदारे के मतलब भी और ऐसे ओवरऑल अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैं समझता हूँ कि जो आजकल यूथ है, जो स्टूडेंट पढ़ लिख रहे हैं, इवन कि इंटरमीडिएट की स्टूडेंट की है, सो दे हैव टू गो फॉर लाइक इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि उस इंटरनेशनल मार्केट की आजकल हमारे कंट्री को स्पेशली बहुत ज़रूरत है और ये बहुत एक अच्छा एक ऑप्शन है, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं अगर वो फॉरेन मूव करते हैं, बेसिकली एक तो बड़ा स्मूथ प्रोसेस है जो स्टडी वीज़ा का है। There is nothing going to be any fraudulent activity in study visa, क्योंकि आप बड़ा फेयरली इस चीज़ को चेकआउट भी कर सकते हैं। चेन्नई डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ ताहिर सयाल की रिपोर्ट के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत गुस्ताख बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चेन्नई में सगी मां को जान से मारने की कोशिश पर बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अहमद इफ्तिखार ने पहले अपनी वालिदा नसीम इफ्तिखार को आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की। मुलजिम अहमद इफ्तिखार ने अपनी वालिदा को दूसरी मंजिल से सीढ़ियों से धक्का दिया, जिसकी वजह से वालिदा को काफी चोटें भी आई। वालिदा नसीम अख्तर ने DPO चेन्नई इमरान अहमद मलिक को दादरसी के लिए दरख्वास्त दे दी। DPO ने SHO सिटी असदुल्ला SI को फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दादरसी के अहकामात जारी किए। थाना सिटी पुलिस ने वालिदा की दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर DPO चेन्नई ने कहा कि जिला भर में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। वालिदैन औलाद से मुतालिक किसी भी शिकायत की सूरत में मेरे पास तशरीफ लाएं या मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को इत्तला दें। ये कहना था DPO इमरान अहमद मलिक का। मरकजी चेयरमैन VCEO इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की हिदायत पर चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट IHRM पंजाब शहादत अली, सप्रा सदर यूथ विंग तैयब कैसर और मोहतरमा सोबिया असलम साहिबा, नायब सदर पंजाब ने डेरा इस्माइल खान के मारूफ सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ GTV न्यूज़ सैयद तौकीर हुसैन जैदी को जिला डेरा इस्माइल खान का प्रेसिडेंट और असद अब्बास को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हुए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे साया दुनिया के 59 ममालिक में इंसानी हकूक़ के हवाले से काम कर रही है।
इस मौके पर ब्यूरो चीफ सैयद तौकीर जैदी असद अब्बास का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी डेरा इस्माइल खान में फलाही काम और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से मजीद बेहतर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और सीनियर्स कायदीन और मेंबरान के साथ मिलकर न सिर्फ डेरा इस्माइल खान बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर अपनी खिदमत इंजाम देंगे। हल्का अहबाब और दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। मिर्जा यूसुफ एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल समरीन मिर्जा और सर लाला रहमान की जानिब से स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों समेत वालिदैन को भी आगाही फराहम करने के लिए स्कूल में एक प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसका मकसद आजकल के मौजूदा हालात और वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को मुनासिब और बेहतरीन देखभाल, स्कूल इंतजामिया के साथ तामुन और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के सिस्टम को मजीद महफूज बनाना है। इस मौके पर सर लाला रहमान ने कहा कि हमने बच्चों समेत पिक एंड ड्रॉप करने वाले वालिदैन की भी ID कार्ड जारी किए हैं, जिसे दिखाकर वालिदैन या फैमिली मेंबर्स अपने बच्चों को स्कूल से ले जा सकेंगे। इससे ये होगा कि बच्चे स्कूल में तो महफूज, लेकिन छुट्टी के बाद बच्चों को स्कूल से ले जाने वाला शख्स भी अपनी शनाख्त स्कूल से जारी करदा ID कार्ड से कराने का पाबंद होगा। इस मौके पर चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पीस एंड प्रोडक्शन फाउंडेशन बशीर अहमद सठियार ने खुसूसी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं मिर्जा यूसुफ एलिमेंट्री स्कूल की प्रिंसिपल साइमा मिर्जा और सर लाला रहमान को खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने जो अमल किया वो एक खुशआइंद अमल है। मुझे यहां आकर और ये देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारे माशरे में जिस तरह मासूम बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों को खुद आगाही देकर तरबियत फराहम करना होगी। ये हमने प्रोग्राम इसलिए किया गया कि ये हमारे चेयरमैन साहब की हिदायत पे, बशीर सठार साहब हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो ये वैसे भी माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब जो है एक्टिव रहते हैं और ये हमसे काफ़ी दिन से कह रहे थे और इस पे जो है हमारी मैडम साइमा ने भी जो है यस किया इस प्रोग्राम को कि ये एक समाजी काम भी है और हमारा हक भी है, हमारे पाकिस्तान के पूरी आवाम का ये हक है, क्योंकि जगह जगह ये वाक़ई हो रहे हैं, बच्चों पे किडनैप हो रहे हैं बच्चे। तो उस हवाले से हमने पेरेंट्सों को बुलाया और ये एक समाजी काम भी है, तो हमने सोचा कि इस काम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे इस काम से शायद किसी की जान बच जाए। जिए पाकिस्तान, जिए पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मिर्ज़ा यूसुफ बेग स्कूल के इंतज़ामिया मोहतरम लाला रहमान और मैडम साइमा जो हमारे ह्यूमन राइट्स पीस एंड प्रोटेक्शन फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर हैं लेडीज़ की, मैं इनका भी बेहद मशहूर हूँ। और मेरे साथ जो दोस्त हैं जिनमें एडवोकेट हाई कोर्ट अब्दुल साहब हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं काबिल उमेर खान हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो है, और दीगर जितने भी लोग यहाँ उनका मैं बेहद मशहूर हूँ। आज का प्रोग्राम जो है इसलिए हमने ज़रूर महसूस किया क्योंकि आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आए दिन जो है ख़ास करके मासूम बच्चों को किडनैप किया जा रहा है और तशद्दुद करके उनको कत्ल किया जा रहा है। जहाँ तक थोड़ा बहुत मैंने इस पर वर्क भी किया है और फिज़िकली काम भी किया है मैंने, तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट मैंने देखी है ख़ास करके मासूम बच्चों के हवाले से, तो उनमें जो है ना जो रिश्तेदार हैं या करीबी रिश्तेदार होगा उस मासूम बच्चे को तशद्दुद कत्ल करने के मुलव्वस, या जो है अहले इलाके का होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो कभी भी गैर आदमी के साथ नहीं जाता है। कमालिया शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज, धुंध के बाइस हद निगाह सिफर हो गई। धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। धुंध के बाइस कारोबार जिंदगी मुतासिर हो गए। धुंध के बाइस मुसाफिरों को सफर के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना। फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से परहेज करें। सादिकाबाद में गागड़ी बाग के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। बदनाम जमाना अंधड़ गैंग से ताल्लुक रखने वाले 2 डाकू अमीन अंधड़ और गफ्फार हलाक। मुलजिमान की गागड़ी बाग में डकैती की वारदात की तैयारी की तला पर भारी नफरी के हमरा टारगेट कार्रवाई की गई। पुलिस मुलजिमान ने गुज़श्ता माह पुलिस कांस्टेबल अकबर गोपांग को भी शहीद किया था।
हारूनाबाद बार एसोसिएशन के सालाना अलविदाई डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सुबुकदोश होने वाले बार एसोसिएशन के सदर नवीद अहमद भुट्टा एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी उस्मान खालिद एडवोकेट और ओहदेदारों समेत वकला ने शिरकत की। ये सालाना डिनर सुबुकदोश होने वाले सदर और जनरल सेक्रेटरी बार और दूसरे ओहदेदारों के एजाज में दिया गया। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ सेशन जज भावल नगर आबिद रिजवान समेत एडिशनल सेशन जज हारूनाबाद और सिविल जजेस ने भी शिरकत। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मियां साजिद मयाना को ओहदे से हटाने के बाद जिला मियांवाली में डिप्टी डायरेक्टर की सीट खाली हो गई। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस न होने की वजह से MBBS में दाखिला लेने वाले तलबा तालिबात और उनके वालिदैन परेशानी में मुब्तला हो गए, क्योंकि दाखिला फॉर्म पर गवर्नमेंट की तरफ से DD कॉलेजेस के दस्तखत जरूरी करार दिए गए हैं। बच्चों के वालिदैन ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि मियांवाली में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस की सीट पर फौरी तैनाती की जाए, ताकि मियांवाली के तलबा तालिबात को MBBS में दाखिले में मसाइल से निजात मिल सके। DPO डेरा मोहम्मद शुएब खान अपने स्क्वाड के हमरा जिला डेरा इस्माइल खान में जारी खसूसी पोलियो मुहिम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात के जायजे के लिए जमशुदा कबायली तहसील के इलाके में खोई बहारा गए हुए थे। इस दौरान नामालूम दहशतगर्दी की जानिब से DPO डेरा के सिक्योरिटी स्क्वाड पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में DPO स्क्वाड पर मामूर एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। DPO डेरा की सिक्योरिटी स्क्वाड की जानिब से जवाबी फायरिंग के बाद नामालूम हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए और खुशकिस्मती से DPO डेरा मोहम्मद शुएब खान समेत तमाम पुलिस एहलकार महफूज रहे। वाक़े की इत्तला पर पुलिस और पाक फौज के आला हुकाम मौके पर पहुंच गए और नामालूम हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। DO डेरा मोहम्मद शुएब खान का इस मौके पर कहना था कि दहशतगर्दों की ऐसी मजमूम कार्रवाइयों से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। अपनी जानों पर खिलकर इलाका आवाम और अपनी फोर्सेस की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान मोहम्मद सलीम मरवत ने DRC के सालाना कारकर्दगी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि DRC मेंबरान को तहे दिल से खराजे तहसीन पेश करता हूँ और उनके खदमात को कदर की निगाह से देखते हैं कि वो बिला मुआवजा अवामी खिदमत और अपना कीमती वक्त निकाल कर पुलिस के साथ माशरे में अमनो ईमान के कयाम और लोगों के मसाइल को मिल बैठ कर फरीकैन के ताउन से इलाकाई सतह पर हल कर रहे हैं। सेक्रेटरी DRC ने रवां साल की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रवां साल DRC डेरा को साइलिन की तरफ से मजमूई तौर पर 527 दरख्वास्तें मौसूल होने वाली अवामी तनाज़ात के केसेस को कलील समात के दौरान बाहमी मफाहमत के जरिए 453 तनाज़ात निपटाए गए। 31 दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि 43 दरख्वास्तें ज़ेरे समात हैं, जिनके हल के लिए मुख्तलिफ पैनल तश्कील दे दिए गए हैं। इस मौके पर RPO डेरा ने DRC मेंबरान से मुखातिब होकर कहा कि आप लोगों के दिलों को जोड़ने का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में लोगों के दरमियान सुलह करवाने वाले इंसाफ पसंद बंदों के लिए आखिरत में बड़ी बशारतों का वादा किया गया है। हमेशा गरीब और मजलूम आवाम को बिला इम्तियाज इंसाफ की फराहमी में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और बिला खौफ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। DRC में लोगों की मुफ्त और जल्द इंसाफ की फराहमी मुयस्सर होगी, जिससे लोगों का एतमाद DRC पर बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि DRC को मजीद वुसअत दी जाए, ताकि लोगों में भाईचारे के इस अमल को मजीद बेहतरी की जानिब लाया जाए और लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा सके। इजलास के आखिर में DRC मेंबरान ने जो मसाइल उनको रोजमर्रा की बुनियादों पर दरपेश हैं बयान किए, जिन पर RPO डेरा ने फौरन मौके पर अमल दरामद करते हुए हल करने के अहकाम सादर किए। इजलास में चेयरमैन DRC ने RPO डेरा को रवायती पगड़ी पहनाते हुए गुलदस्ता और तहाइफ पेश की। इस मौके पर सेक्रेटरी DRC हलीम कसूरिया, अल्लाह बख्श सिफल समेत तमाम DRC मेंबरान मौजूद थे।